विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ परम ऋषिभ्यो नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ओम वैदिक संस्कृति ऐसी कृति जो संस्कारों से युक्त हो, जो सम्यक अच्छे प्रकार से जिसकी रचना की गई हो। कृति रचना को कहते हैं ना। वेदों के अनुसार ऐसी रचना जो बहुत अच्छे से की गई हो। प्रश्न उठता है किसके लिए की गई है और क्यों की गई है, कैसे की गई है। कई प्रश्न मस्तिष्क में उठते हैं। सीधा सा उत्तर इसका होता है, जो बुद्धि से मेधा से विचार करके कार्य करते हैं उनके लिए की गई है। मनुष्य योनि है जिसको कि कर्म करने का अधिकार प्राप्त है। पुण्य कर्म कर सकते हैं, पाप कर्म कर सकते हैं, इन दोनों से परे जाकर के भी कर्म कर सकते हैं। लेकिन एक जीव योनि में पशु योनि भी आती है। पशु पक्षी सारे कर्म तो सभी करते हैं, लेकिन कर्म उनका फल योग्य नहीं होता। उनके द्वारा किए गए कर्म पाप और पुण्य की श्रेणी से रहित होते हैं। एक विशेष बात है। एक ऐसे सुना था, ऐसे कहते हैं कि कुत्ता चाहे चाटे या काटे, चाटने पर कोई पुण्य नहीं और काटने पर कोई दोष नहीं। उसका पुण्य कर्म या पाप कर्म पशु योनि में नहीं लगता है। ये विचारणीय बिंदु है। केवल मनुष्य मात्र एक ऐसा है जिसके द्वारा किए गए कर्मों का हिसाब होता है। वो अपने कर्मों को नीचे से उठा करके आकाश की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। इतने पवित्र कर्म कर सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें संसाधन कम मिले हैं, हमें अभाव का जीवन हमने जिया है, तो वो लोग संघर्ष के माध्यम से आज कहां पर हैं। पतंजलि योगपीठ संस्था इसका एक बड़ा उदाहरण है। इस संस्था के मूल में जिन दो ऋषियों का पुरुषार्थ है, उनकी पारिवारिक स्थितियां, उनके जैसे बैकग्राउंड बोलते हैं, अत्यंत सामान्य परिवार से, अत्यंत, और आज पूरे विश्व को गति देने का कार्य कर रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र हो चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, योग अध्यात्म का क्षेत्र हो, पुरुषार्थ के बल पर। तो अच्छे प्रकार से मनुष्यों के लिए ही इस संस्कृति का निर्माण किया गया है ऋषियों के द्वारा। उसको सहज रूप से उस ज्ञान गंगा को प्रवाहित किया गया है परमेश्वर ने वेदों के माध्यम से, और वेदों से जो सार निकला है वही सब धीरे 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 अनेकों ज्ञान परंपराएं रही हैं उनके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जिसका जैसा बौद्धिक स्तर होता है उसी के अनुसार इस समाज में रचा बसा है। अनेक प्रकार की संस्थाएं होती हैं, अनेक प्रकार से। तो बस वैदिक संस्कृति, वेदों से निस्सरित जो ज्ञान परंपरा, वेदों को तो हमें लेकर चलना होगा। मूल से नहीं भटका जा सकता है। मूल से भटकाव में दिक्कतें हैं। उस मूल को पकड़ने का कार्य यहां किया जा रहा है, हम सबके द्वारा किया जा रहा है। करना ही चाहिए, क्योंकि इतना सब कुछ संसार जिसको बंधन कहता है, उस बंधन को ज्ञान पूर्वक पीछे छोड़कर आगे बढ़े हैं ना। तो जब आगे बढ़े हैं तो फिर उस पथ को पाने के लिए भी तो अभिप्सा हमारी प्रबल है ना। तो जब सब कुछ प्रबल है तो फिर पुरुषार्थ भी प्रचंड होना चाहिए, पराकाष्ठा में होना चाहिए। प्रतिदिन आकलन करें हम अपना।
परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहते हैं कि टाइम एंड टारगेट बेस्ड कार्य करना चाहिए। टाइम एंड टारगेट बेस्ड, भाई 1 घंटा है, हमने इतने सूत्र याद किए हैं, पढ़ने के विषय में बता रहा हूं। कोई काम करते हैं तो उनको कि भाई 8 घंटे में हमने इतना काम किया है, रिपोर्ट ली जाती है, रिपोर्टिंग होती है। कोई व्यक्ति जॉब कर रहा हो और वो काम ना करे, या जॉब बताया गया वो काम ना करे, बहुत लंबा चौड़ा ना देखो। जैसे सामान्य मजदूर भी आते हैं कि भाई खेत में इतना काम करना है आज, और वो उतना ना करे, तो ये तो करना पड़ता है। तो ईश्वरीय पथ पर भी यदि हम टाइम एंड टारगेट बेस्ड होकर के चलेंगे तो कहेंगे कि ईश्वर तो, और अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वो तो संसार के समस्त कार्यों से वो अलिप्त है, परे है, इंद्रियों से ही नहीं पकड़ में आता। तो ये तो भौतिक जगत जो सामने से दिख रहा है बड़ा बड़ा, कैसे आएगा? तो वहां पर उद्देश्य ये है, वहां पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो टाइम एंड टारगेट बेस्ड है वो क्या है, हम अपने पुरुषार्थ को बढ़ाएं, एक रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हमारी हो। हम कोई कार्य करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है उसी के अनुसार, तो हम अपनी उस अप्रोच को आगे बढ़ाते चले जाएं, आगे बढ़ाते चले जाएं। प्रतिदिन हमारी साधना का जो स्तर है वो बढ़ते ही रहना चाहिए। प्रकृति के गुण है, सत्व रजस तमस है, कोई बात नहीं। कभी प्रकृति में सत्व की प्रधानता है, कभी रजस की प्रधानता है, कभी तमस की भी होती है, और आवश्यक है तीनों ही तत्व मनुष्य के निर्माण के लिए, जीवन के लिए। यदि तमस नहीं होगा तो बैठ भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। रजस नहीं होगा तो गतिशीलता समाप्त हो जाएगी, स्टैचू बनकर खड़े रहो। और सत्व प्रधान नहीं होगा तो जीवन में जो भी करेंगे उल्टे सीधे ही कर्म करेंगे। सत्व को केंद्र में रखना है कि हम जो भी करें शुभ करें, ज्ञान मेधा और कैसी हो, सत्व से युक्त हो। उसके बाद जो भी होगा हमारे से जो गति जो कार्य होंगे वो सारे कार्य शुभ की ओर प्रवृत्त करने वाले होंगे। आवश्यक उपभोग करना प्रत्याहार कहलाता है। नितांत आवश्यकता के जीवन को जीने को प्रत्याहार कहते हैं, चाहे वो स्थूल सामाजिक विषय में, चाहे हमारे इंद्रियों के विषय में। सम्यक जितना आवश्यक है उतना। व्यक्तिगत जीवन में कठोरतम तप और सामाजिक जीवन में ऐश्वर्य की उपासना, क्या बात है, हानि क्या है? जब संपूर्ण जीवन ही समाज कल्याण के कार्यों के लिए है तो दरिद्रता का खेल क्यों? फिर अर्थ का सदुपयोग करें, खूब पुरुषार्थ करें, अपने आध्यात्मिक साधना को भी आगे बढ़ाएं। कुछ मनुष्य कहते हैं कि धन का क्या करना है, माया है। इसका मतलब क्या है? अभी स्वयं की स्थिति पर नियंत्रण जितना होना चाहिए उतना नहीं है, भटकाव की ओर प्रवृत्त हो सकते हैं, ऐसा डाउट है, ऐसा संदेह, संशय में। छोटे बच्चों के पास भी पैसे होते हैं, उनके पिताजी के पास भी पैसे होते हैं। तो छोटे बच्चों को जो पैसे देते हैं वो इतने थोड़ी देते हैं जितने पिताजी के पास होते हैं। उनको दे दिए 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए, ज्यादा भी देते होंगे, जो अमीर लोग हैं वो दे देते होंगे। उनको पता है कि ये बस इतना तो कर ले, कुछ खाने पीने का मन करे, टॉफी चॉकलेट जो भी लेनी है, लेकिन बहुत बड़ा कुछ नहीं कर पाए। खर्च तो पिताजी भी कर सकते हैं, वो तो नहीं करते। उनको पता है कि मुझे किस समय कैसा उसका उपयोग करना हो। उनको सदुपयोग की एक कसौटी पता है कि इसका इस प्रकार से सदुपयोग करना है। जिसको नहीं पता है तो उसको नहीं दिया जाता। तो इसलिए हमें अपनी कसौटी बढ़ानी है, अपनी पात्रता बढ़ानी है। हमें निषेध कहीं नहीं, कहीं वैदिक शास्त्रों में अध्यात्म के पथ पर चलने वालों के लिए, आध्यात्मिक साधक के लिए कहीं दरिद्रता का नाम और निशान नहीं है। और जहां पर आता है तो वहां एकांतिक वैयक्तिक तप के लिए आता है कि वो इसलिए कि कभी साधक अपने मार्ग से, पटरी से थोड़ा सा इतर हो ना जाए। तो इसलिए सभी संसाधनों से संपन्न रहते हुए भी वैयक्तिक जीवन में अत्यंत कठोरता, अत्यंत साधना, अत्यंत तप की बात कही गई है। अत्यंत। और समाज कल्याण के कार्य को करते रहो, इसमें क्या हानि है? और हमारे सामने हम तो इतने खुशनसीब हैं कि हम अपने सौभाग्य पर जितना भी गौरव करें उतना ही कम है कि हम ऐसे ऋषियों के कालखंड में हैं कि जिन्होंने वैदिक शास्त्रों में जो बातें लिखी हैं वो अपने जीवन में जी करके वो दिखा रहे हैं।
वो लोगों को आचरण के माध्यम से बता रहे हैं और कर्मों को तो प्रधानता दे ही रहे हैं। कर्म से ही सब कुछ पाया जा सकता है। कर्म की श्रेणी आपको तय करनी होगी। तो अपनी प्रारंभिक अवस्था में तो हम अंततः उद्देश्य तो अपना बनाकर रखें। उद्देश्य जो अंतिम उद्देश्य होता है वो बदलता नहीं है। आनुषांगिक छोटे छोटे संकल्प लेते रहने चाहिए, लेकिन एक जो बड़ा भीषण संकल्प होता है जिसके कारण से हमारे संपूर्ण अस्तित्व की जो मांग है उसको पूरी करने का जो संकल्प है वो नहीं बदलना चाहिए। उस संकल्प को साध करके उसके सम्मुख उसके साथ साथ धीरे धीरे कदम मिला करके धीरे धीरे अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। उत्तरोत्तर प्रगति के सोपान हमें चढ़ते रहने चाहिए। योगांगों का अनुष्ठान, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और आगे रिजल्ट है उसका परिणाम है समाधि। ये सब कार्य हमें करते रहने चाहिए। धीरे धीरे हमारी उत्तरोत्तर प्रगति होती रहती है। निरंतर प्रतिपल यह चिंतन करते रहना चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो परिस्थिति मुझे इस पथ से थोड़ा हटाती है। वो कौन से ऐसे आलम्बन है जो मेरे मस्तिष्क में यम नियम के, आसन, प्राणायाम के, इनके अभ्यासों को करने में बाधा डालते हैं। प्रतिपल चिंतन होना चाहिए और एक एक कदम रोज बढ़ना चाहिए। आज आपकी जो स्थिति है कल इससे नीचे की स्थिति नहीं होनी चाहिए। भले आगे बढ़े ना बढ़े, लेकिन उससे नीचे नहीं जाना चाहिए। और ये बिना पुरुषार्थ के संभव ही नहीं है। और मनुष्य पुरुषार्थ कर सकता है, इसलिए मनुष्य के जीवन को सर्वोत्तम जीवन कहा गया है। और मनुष्य को ही कर्म फल का भोग मिलता है, क्योंकि मनुष्य ज्ञान का प्रयोग कर सकता है, मेधा का प्रयोग कर सकता है, और वो प्रयोग इस प्रकार से कर सकता है कि वो अपने कर्मों की दिशा बदल सकता है, अपने प्रारब्ध को बदल सकता है, पुरुषार्थ के माध्यम से नया प्रारब्ध लिख सकता है। और ईश्वर के पथ पर तो चल ही रहे हैं सभी। ये संभव भी, ये महान दैवीय शक्तियां होती हैं, मदद करती ही, गुरु कृपा होती ही है। तो जिस पथ पर चल रहे हैं, जिस पथ का वर्णन हमने किया है, वो महान पुरुषार्थ का पथ है, महान पुरुषार्थ का, बिना किसी अपेक्षा के। ये बात तो चित्त की गहराई में अंकित कर लेनी चाहिए, विशुद्ध रूप से। महान पुरुषार्थ शरीर की समस्त दुर्बलताओं को त्याग करके, और अवस्था योग की शुरू करते हैं एकाग्र चित्त से। निरंतर प्रतिपल उस अवस्था में बने रहने का प्रयास करते रहना चाहिए, और अपने सभी जो भी कार्य हैं, अनुषांगिक कार्य, उनको करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए इस पथ पर। और जो आगे बढ़ते हैं फिर उनके विषय में भी क्या कहते हैं। और कभी भी मन में ऐसा घमंड का, किसी प्रकार का ऐसा भाव नहीं आना चाहिए, चाहे आपको कुछ भी उपलब्धि हो जाए। सदैव विनम्र कृतज्ञ गुरु सत्ता के, उस परमात्मा सत्ता के कृतज्ञ भाव में डूबे रहे हमेशा। इस महान प्रकृति ने हमें जो दिया है, हम तो छोटे से अवशेष के रूप में थे, छोटे से बच्चे। माता पिता ने भी एक संयोग से, एक निमित्त बनने के बाद में जन्म दे दिया। उसके बाद इस प्रकृति माता ने तो पालन पोषण किया है। हमने तो एक सामान्य अन्न खाया, सब्जी दाल रोटी खा ली, लेकिन शरीर में रक्त मांस मज्जा वीर्य शुक ओज तेज कहां से, रुधिर कहां से, हड्डियां कहां से बनी है, और बढ़ती जा रही है, पूरा एक आकार प्रदान करती है। कैसे संभव है? किसी को एक घमंड हो जाए कि बच्चों को हमने जन्म दिया है, इनके जीवन पर हमारा अधिकार है। किसी के शरीर में कोई कमी हो जाती है, किसी की आंख में कोई समस्या है, किसी के हाथ में कोई समस्या है, किसी के लीवर खराब है, किसी की किडनी खराब है, किसी का पेनक्रियाज खराब है, तो बना के दे दें एक दो, यदि निर्माण करने वाले ही हैं तो। कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने मोबाइल का निर्माण किया है, उसको बोलो कि भाई इसमें पुर्जा खराब हो गया, बना के दे देगा वो, क्योंकि उसने तो निर्माण किया है। लेकिन मनुष्य, ये जीव, जितना भी जगत है, ये निमित्त मात्र है, उपादान कारण के रूप में है, निमित्त मात्र है। वो जो संयोग के रूप में थोड़ा बहुत जो भी है वो है, लेकिन आप कुछ भी तो नहीं जानते मनुष्य के शरीर में क्या क्या हो रहा है। कौन जानता है? वही तो जानता है, सबका पिता परमेश्वर है।
जिसने इस अद्भुत रचना को बनाया है। बहुत प्रमाण है, बहुत चीजें हैं, थोड़ा सा भी चिंतन करने बैठे तो प्रभु के कि धन्य धन्य हो तेरी कारीगरी करतार। कभी भी आंख बंद करके बैठो, खोल करके बैठो। एक दिन परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि व्यक्ति जादू दिखाते हैं, चमत्कार दिखाते हैं, इंद्रजाल, माया जाल, पता नहीं कौन कौन से जाल में फंसाते हैं, फिर उस प्रभु की देखो तो कारीगरी कैसी है। वैज्ञानिक तो ऐसा भी बताते हैं कि किसी भी वृक्ष का, आम का यदि कोई वृक्ष है, उसका एक भी पत्ता और उसकी संरचना मिलती नहीं, और एक वृक्ष के आम के पत्ते की संरचना किसी दूसरे वृक्ष के पत्ते से नहीं मिलती। और इस धरती पर जितने भी आम के वृक्ष हैं, किसी भी पत्ते की संरचना किसी आम के वृक्ष के पत्ते से नहीं मिलती। और आज तक जितने भी आम के वृक्ष हो चुके हैं, उनके किसी पत्ते की संरचना एक जैसी नहीं है। केवल मैं एक प्रजाति, एक वृक्ष की बात कर रहा हूं। और जितने आने वाले समय में जो नए नए पत्ते आते हैं, वो भी भिन्न होते हैं। गोरा और काला, सफेद और काले, दो रंग मिला करके मनुष्य के इतने ढांचे बना दिए। किसी का रंग एक जैसा नहीं है, आप यूं नहीं कह सकते। इतना तो लगता है कि ये दो भाई एक जैसे से दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल सामने ला करके उनको देखो तो अंतर दिखता ही। तो डिफरेंस तो पता कर ही लेते, थोड़े थोड़े बड़े होते हैं अंतर और थोड़ा बढ़ जाता है। ऐसा कैसा है वो परमेश्वर जिसके पास ज्ञान का असीम भंडार है, अनंत भंडार है। हम श्वास ले रहे हैं, ऑक्सीजन आ रही है, जा रही है, कैसा प्रोसेस बना दिया, इको फ्रेंडली है, कैसा सिस्टम तैयार कर दिया है, ऐसा सह अस्तित्व तैयार कर दिया गया है कि वृक्ष हैं तो वो प्रदूषण को लेंगे और ऑक्सीजन को देंगे, ऑक्सीजन हमें चाहिए। कैसा एक सिस्टम तैयार किया हुआ है। पूरा पारिस्थितिक तंत्र ऐसा बना दिया है कि जियो जीवन को और अपने लक्ष्य की पूर्ति करो। विद्वान विचारक चिंतक ऐसा कहते हैं कि अगर इस सृष्टि में एक भी मनुष्य की उत्पत्ति करनी होगी तो भी संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, इसकी उत्पत्ति इसी प्रकार से होगी। यथा सूर्य चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पम। जिस प्रकार से सूर्य और चंद्र की उत्पत्ति की गई है, ऐसे ही प्रत्येक कल्प में, प्रत्येक काल में ऐसे ही रचना होती है, चाहे मनुष्य एक ही क्यों ना हो। कितना महान पुरुषार्थ वो करते हैं। हमारा क्या दायित्व होता है? हम भी तो लुटा दें अपने को, अपने ज्ञान को, अपने पुरुषार्थ को, जो भी कर सकते हैं इस जगती के कल्याण के लिए करना चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। एक पूरा वृक्ष अपने जीवन काल में 100, 150, 200 अलग अलग प्रजातियों के अनुसार वृक्षों की आयु होती है। 500, 1000 वर्ष के भी है। जो भी फल है, जो पुष्प है, सब उपकार के लिए, दूसरों के लिए, स्वयं के लिए कुछ नहीं करता। ये कम चमत्कार है क्या? कुछ तो रख लेने चाहिए। एक आम के वृक्ष पर आम ही आम आए हुए हैं, 2-4 तो रख ले वो अपने लिए, कुछ तो रख ले, एक रख ले, कुछ अपेक्षा ही नहीं है। पत्थर मारकर तोड़ने वाले को भी आम नीचे गिर के कहता है खा ले, आनंद ले। प्रकृति कैसा संदेश देती है हमें। और ये आध्यात्मिक पथ के साधकों के लिए तो विशेष है कि इन संदेशों को प्रतिपल अनुभव करते रहना चाहिए। आंखों से जो दिख रहा है उस जादू को देखो। जिस जादू को हम आंखों से देख रहे हैं, जो दिख रहा है हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्ष उपस्थित है, किसी इंद्रजाल माया जाल की आवश्यकता नहीं है। और उसको सभी देख सकते हैं, सभी अनुभव कर सकते हैं। उसके लिए किसी रात्रि की आवश्यकता नहीं है, कि दिन की आवश्यकता नहीं, किसी अंधेरे की प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, सबको सहज उपलब्ध है। तो ऐसे परमेश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर है। पथ तो जबरदस्त है, पथ का विधान भी जबरदस्त है। शूरवीरों का पथ है, कायरों का पथ नहीं है। क्षमा करना, शारीरिक बल की अपेक्षा से नहीं कह रहा हूं, संकल्प की अपेक्षा से। संकल्पवान पुरुष हो। ये पुरुष कैसा है? संकल्पवान है। कहते हैं ना बुजदिलों का पथ नहीं। कुछ सोचेंगे कि हम तो बड़े डरपोक से हैं, घर में हमारी कोई बात नहीं करता है, सुनता है, और ऐसे हैं, कोई आने का मन बना रहा हो, कोई सोचे कि हम तो ऐसे ऐसे कह रही हैं। तो वो जिस परिप्रेक्ष्य में बात कही जा रही है उसी परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं। पहला तो इस पथ पर कदम बढ़ाने में ही सारे बंधनों को तोड़ने का ही पुरुषार्थ, वेग, प्रारब्ध काम करता है, हमारे संकल्प काम करते हैं। उसके बाद उस पर टिके रहना, यह जबरदस्त कार्यक्रम है।
प्रकृति के समस्त गुणों के ऊपर अपनी विजय पताका फहराना, प्रतिपल प्रतिदिन निरंतर, और उस पताका को फहराने का भाव आपके हृदय में सहजता से अवतरित हो जाए। आपको फिर पुरुषार्थ भी ना करना पड़े, इस पथ पर चलने के कार्य में तो आपको कोई पुरुषार्थ ना करना पड़े, ऐसी चित्त की स्थिति को बनाना कि अब हमें इस पथ पर चलना है, इस भगवान के पथ पर चलना है, तो कम से कम इस काम के लिए तो हमें पुरुषार्थ ना करना पड़े, भगवान प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए अब हम कार्य करें, पुरुषार्थ करें। ऐसी स्थिति को धीरे धीरे निर्माण करते जाना, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाते जाना। जी स्वामी जी, ओम। स्वामी जी, जैसे आपने बोला कि वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं, और जैसे नदियां हैं परोपकार के लिए, इस तरह से पढ़ाया जाता है। बट अगर इसमें चिंतन किया जाए कि भगवान कोई ना कोई उद्देश्य से हर एक किसी को जन्म देता है, तो वृक्ष को किस उद्देश्य से जन्म दिया, मतलब वृक्ष किस उद्देश्य से जन्म ले रहा है, नदियां हैं किस उद्देश्य से जल दे रही हैं, अगर उसमें चिंतन किया जाए तो क्या मैं अपना चिंतन आपके समक्ष प्रकट कर सकता हूँ? हाँ, करो, क्यों नहीं। जी, जैसे मैंने इसमें चिंतन किया तो वृक्ष जो परोपकार कर रहा है, तो इसमें ईश्वर की भावना ये हो सकती है कि वृक्ष मिट्टी में जन्म लेता है, बीज अंकुरित होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, पांचों तत्वों से उसका जन्म होता है। बट उसमें जो चेतना है वो जैसे हमारे अंदर चेतना है आत्मा की, उसी तरह चेतना भगवान के द्वारा मिलती है। वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फल पकते हैं, फल सब कुछ तैयार हो जाता है, परंतु जब उसके फल होते हैं, हर एक फल के अंदर बीज होता है। तो क्या ईश्वर की ये सोच नहीं हो सकती कि हम उस फल के बाहरी उसको तो खा लें आवरण को, परंतु उसके अंदर जो बीज है उसको मिट्टी में फिर गाड़ दे तो अगला पौधा हुआ है? क्योंकि अगर ईश्वर की ये भावना नहीं होती तो वो हर एक के अंदर बीज न देता। इसी तरह नदियों का है, तो नदियों का तो बहुत बड़ा सार है। ठीक है, ऐसी ही दृष्टि रही है, विद्वानों की भी दृष्टि कुछ कुछ ऐसी ही रहती है। आंशिक रूप से तो सत्य है ही विषय। बीज का सामर्थ्य अर्थात कारण, जब आप स्वयं को सबके लिए समर्पित कर देते हो तो असीम सामर्थ्य उत्पन्न हो जाती है आपके भीतर। आपके एक एक कर्म से, यूं कहते हैं ना, व्यक्ति अमर हो गया। ये क्या है? वो बीज तो हो सकता है कुछ काल में नष्ट भी हो जाए, लेकिन अमर जो हो जाते हैं, तो भगवान राम है, कृष्ण है, अपने कर्मों से ऐसी अमरता पा ली है, वो जब तक सृष्टि रहेगी वो तो रहेंगे। परमेश्वर ने ये सृष्टि का जो बात कह रहे हैं, एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें यह था कि इस समस्त सृष्टि का निर्माण मनुष्य के उत्थान के लिए हुआ है। अंतिम वाक्य। हाथी घोड़े तो कर नहीं सकते अपने जीवन का उत्थान, वो तो भोग ही नहीं है। एक तरह से वो भी है कि भाई एक व्यक्ति ने कर्म किया, उसके कर्म का फल मिल रहा है, धीरे धीरे वो उपभोग करेगा कर्म का, फिर मनुष्य का जीवन मिलेगा, फिर वो अच्छे कर्म करेगा, पुण्य कर्मों के प्रवृत्त होगा और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का मतलब, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि बस एक बार चले गए दोबारा लौट कर ही नहीं आना। इसमें बड़ा अच्छा दर्शन परम पूज्य श्री स्वामी जी का है। वो कहते हैं, अरे जब तक आनंद परमेश्वर देना चाहते हैं अपने पास बुलाकर तब तक दें, जब भेजना चाहते हैं भेजें, बार बार भेजें, क्या दिक्कत है, क्या हानि क्या है? ये सर्वम खलु इदं ब्रह्म, जब ये भी ब्रह्म का विस्तार है, तो हम तो जब भी भेजेंगे तब भी सेवा करेंगे, आते रहेंगे, जगाते रहेंगे सेवा के भाव से। तो हमें अपनी स्थिति ऐसी बना करके रखनी है हमेशा, प्रतिपल। कैसी? कि ईश्वर मिले, आज मिले, अभी मिले, इतना तीव्र संवेग हो और धैर्य इतना हो, पुरुषार्थ करते हुए। ये बात केंद्र में है, इसको बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है। पुरुषार्थ में न्यूनता तो किसी कीमत पर कतई बर्दाश्त नहीं है इस पथ के साधकों के लिए। साधना में कम पुरुषार्थ लगता है क्या? बड़े वीरों का पथ है। और चाहे धैर्य इतना हो कि कभी भी मिले, इस जन्म में कि अगले जन्म में, प्रयास रहना चाहिए इसी जन्म में मिले। जब बन गए हैं, इस पथ पर आ ही गए हैं,
जब एडमिशन ले ही लिया है तो फिर फेल क्यों होना, अपना पूरा पुरुषार्थ करना। कभी किसी कारण से बैक आ गई फिर देख लेंगे आगे, लेकिन सदैव आनंदित रहें, प्रसन्न रहें। और जिस ईश्वर के पथ के विषय में कहा जा रहा है कि वो घमंड रहित भाव से, कि मैं तो सब कुछ जान गया भगवान के विषय में, तो कह रहे हो कुछ नहीं जानता, बहुत थोड़ा जानता है। और जो धीर गंभीर पुरुष साधना की उच्च अवस्था में बैठ करके ईश्वर चिंतन में मग्न रहते हैं, और फिर भी वो ये कहते हैं नेति नेति मैं तो कुछ भी नहीं जानता, तो शास्त्रकार कह रहे हैं कि वो जानता है। जो कहता है, ऐसे तो सभी कहेंगे मैं भी नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, इसका मतलब क्या है कि वो सब जानते हैं? नहीं। जो परम विद्वान है, जिसने साधना की पराकाष्ठा को पार कर लिया और विनम्रता सहजता के साथ उसके चित्त पर अंकित हो गई है, उसका जीवन करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति बन गया है। जो साक्षात्कृत धर्म यथा चिख्या पैशा भूत दया के गुणों में अपने आप को जिसने समावेशित कर लिया है, ऐसा ऋषि जब यूं कहता है कि मैं तो अभी कुछ नहीं जानता, समझो वो जानता है। ऐसा उपनिषद का संदेश है। इससे आगे अंक में करते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम।